गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दुर्गा। आज हम लोग मांग के मान्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था मांग का नियम और मांग क्या होती है। तो मांग की मान्यताएं क्या हैं, एजम्पशंस भी कहते हैं इनको, कि मांग की मान्यताएं हैं कि पहली चीज़ हम पढ़ते हैं मांग के नियम में कि अन्य बातें सामान्य रहने पे। इसका मतलब ये है कि अगर हम अन्य बातें समान रखेंगे, जैसे कि अगर हम किसी चीज़ का प्राइस के अलावा, किसी वस्तु के प्राइस के अलावा कोई भी चीज़ उस वस्तु को अफेक्ट करती है, मान लीजिए हमारा इनकम, हमारी चॉइस, हमारा प्रेफरेंस, ये सब उसको अफेक्ट करती है, तो हमें मांग के नियम में उसको स्थिर रखना है। तो मांग के नियम की मान्यता यह है कि वस्तु की कीमत के अतिरिक्त मांग के सभी निर्धारक स्थिर रहते हैं। विस्तार में इस प्रकार है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुएं क्या होती है? दो प्रकार की संबंधित वस्तु होती है, एक पूरक वस्तु होती है, एक स्थानापन्न वस्तु होती है। एक कम्प्लीमेंट्री गुड होती है, एक सब्स्टिट्यूट गुड होती है। पूरक वस्तुएं वो होती हैं जिनका यूज़ हम एक साथ करते हैं, जैसे कार और पेट्रोल। तो ऐसे पूरक वस्तुओं की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो उसे हम मांग के नियम में स्थिर रखते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री जो होती है, स्थानांतरण वस्तुएं, उनका मतलब है जैसे कि चाय की जगह हम कॉफ़ी यूज़ कर लेते हैं, तो कॉफ़ी की जगह हम चाय यूज़ कर लेते हैं। तो जब इनके प्राइस में चेंज होगी तो हमारे मांग में भी चेंज हो जाती है, तो इसीलिए हम इन चीज़ों को स्थिर रखते हैं। दूसरा है उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारा इनकम बढ़ जाता है तो किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी हम उसका उपभोग अधिक ही करते हैं। पर मांग का नियम क्या कहता है कि अगर किसी चीज़ की वस्तु का कीमत अगर बढ़ा हुआ है तो हम उसकी मांग कम करेंगे। पर अगर हमारा इनकम भी बढ़ जाए साथ साथ में और वस्तु की कीमत भी बढ़ जाए तो हम उसका मांग कम नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं ये मांग के नियम के विरुद्ध हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम अन्य बातों को सामान्य रखते हैं, मतलब आय को भी हम स्थिर रखेंगे। हम जब मांग का नियम पढ़ेंगे तो हम ये मान लेंगे कि जो हमारा इनकम है वो स्टेबल रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तीसरा है उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताओं में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर हमारा टेस्ट और इंटरेस्ट जो होता है अगर वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा हम किसी चीज़ के लिए, मान लो लोग जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, उनका क्या है, उस पर टेस्ट और इंटरेस्ट है, तो जब उस वस्तु की कीमत बढ़ भी जाती है तो उसके मांग में कोई कमी नहीं होती है। और ये क्या है, ये मांग के नियम के विरुद्ध हो जाता है। मांग का नियम क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा, पर शराब और सिगरेट, दारू, इन सब के प्राइस में बढ़ोतरी होगी तो डिमांड में कोई कमी नहीं आती है। तो इसीलिए मांग के नियम को पढ़ते समय इन सब चीज़ों को हम स्थिर रखते हैं, स्टेबल रखते हैं। चौथा है, निकटतम भविष्य में उपभोक्ता वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन में कोई आशा नहीं रखता है। अगर कोई ये विश करता है कि जो अपकमिंग प्राइस है हमारा किसी भी कमोडिटी का, वो इन फ्यूचर बढ़ता या घटता है, जब वो कमोडिटी पे इफ़ेक्ट करता है, तो नॉर्मली क्या होता है कि हम जो कंज्यूमर हैं या कस्टमर हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि प्राइस बढ़ने वाला है, हम मान लें नमक का, तो हम क्या करेंगे, उसका फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है नमक का, तो इसलिए हम उसका क्या करते हैं, प्राइस बढ़े या ना बढ़े, हम उसका डिमांड इस महीने हम ज़्यादा ख़रीद के रख लेते हैं कि फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो चाहे अभी पैसा बढ़े ना बढ़े, हम प्राइस कम हो ना हो, हम क्या करेंगे, फ्यूचर के लिए हम खरीद के रख लेते हैं। और पांचवा है, जनसंख्या के आकार में, आयु संयोजन में तथा लिंग अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आए। मान लीजिए कि नॉर्मली क्या होता है कि हमने डिसाइड कर रखा है इतने मेल, इतने फीमेल, इतने बच्चे हैं, और एक गांव में कोई फीमेल की ज्वेलरीज बेचने वाला कोई है, उसने अपने दुकान में कुछ लिमिटेड ज्वेलरीज रखी हैं और वहाँ पे लिमिटेड महिलाएं हैं, पर अचानक से महिलाओं की संख्या बढ़ जाए और
वो ज्वेलरी में कमी आ जाए, क्योंकि उसने तो 50 लोगों के हिसाब से रखा है और अचानक से 200-300 महिलाएं आ जाएं, तो क्या होगा कि उसकी प्राइस में बढ़ोतरी हो ना हो, उसके डिमांड में क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम, जनसंख्या के आकार, आयु, लिंग, इन सब को भी हम स्टेबल मान लेते हैं। उपभोक्ताओं के पास उपलब्ध वस्तुओं के विस्तार में कोई परिवर्तन नहीं आए। अगर हम उपभोक्ताओं के पास जो भी वस्तुएं हैं उसका जो रेंज है, उसका जो विस्तार है, उसमें कोई कमी नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो हमारा घर बड़ा है तो हमें क्या चाहिए, फर्नीचर चाहिए, उसमें रखने के लिए सामान चाहिए। तो किसी चीज़ का प्राइस बढ़े या ना बढ़े, हम उसका डिमांड क्या कर लेते हैं, रूम में सजाने के लिए या रूम की फैसिलिटी बढ़ाने के लिए हम कर लेते हैं डिमांड ज़्यादा। प्राइस में चेंजेस आए चाहे ना आए, जो मांग के नियम के क्या है, विरुद्ध है, इसीलिए हम इसको स्टेबल रखते हैं। समाज के आय तथा संपत्ति के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं आए। क्या होता है कि हम मान लिए गरीब हैं तो गरीब जो हैं वो इतने हैं, अमीर इतने हैं और मिडिल क्लास के इतने, फिक्स होता है हमारा, तो उसी हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं। पर अचानक से क्या होता है कि अमीरों की संख्या बढ़ जाए तो प्राइस में, किसी चावल के प्राइस में बढ़ोतरी होगी, तभी भी क्या होंगे, वो अमीर क्या करेंगे, उसका डिमांड कम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो इतने अमीर हो गए कि वो बड़ी वाली चावल की जो प्राइस बढ़ी है उसको भी वो और नॉर्मली खरीद सकते हैं। तो हम मानते हैं कि ये किसके विरुद्ध है, मांग के नियम के विरुद्ध है, इसलिए हम इसको भी स्टेबल रखते हैं। उसके बाद सरकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आए, अर्थात करों में कोई परिवर्तन नहीं आए। क्या हो गया कि अगर टैक्स बढ़ गया तो हमारा इनकम, नॉर्मली क्या होता है, इनकम में कमी आ जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारा प्राइस में चेंज हो ना हो, हम क्या करेंगे, डिमांड कम कर देंगे। मान लो कि इस साल हमारा इनकम टैक्स लग रहा है 50,000, हमारा जो इनकम से हमें जो पैसे एक्स्ट्रा इनकम टैक्स में भरने पड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने खाना की या अपने नॉर्मल डेज़ में जो चीज़ की ज़रूरत है उसमें हम कटौती कर देते हैं, चाहे उसमें प्राइस बढ़े चाहे ना बढ़े उस चीज़ की। जलवायु में परिवर्तन नहीं आए हैं, हम ये भी मान लेते हैं कि जलवायु में चेंजेस नहीं आना चाहिए। मान लो कि अचानक से बरसात आ गई तो क्या होगा, अम्ब्रेला के प्राइस में चेंजेस हो ना हो, उसकी प्राइस बढ़े चाहे ना बढ़े, उसका डिमांड क्या होगा, अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि अम्ब्रेला का ज़रूरत हमें बरसात में अधिक होती है। तो ये तो मांग के नियम के विरुद्ध हो गया। मांग का नियम कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड में कमी होगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड में बढ़ोतरी होगी। यहाँ प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, पर क्या हुआ, फिर भी डिमांड में बढ़ोतरी आई मौसम के बदलाव से। और नीचे एक फार्मूला दिया है हमने, वो फार्मूला क्या कहता है, dx मतलब क्या होता है, वस्तु x की मांग, कोई भी x वस्तु की मांग किस पे निर्भर करती है, x वस्तु की कीमत पर, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत पर, पूरा क्या स्थानांतरण वस्तुएं पे, या फिर y उपभोक्ता की आय पर भी डिपेंड करती है हमारी डिमांड, रुचि पर या फिर उपभोक्ता के संभावनाओं पर, उन पे भी डिपेंड करती है हमारी प्राइस और डिमांड। ये है आज का टॉपिक।